तो तैयार हो जाए एक भूतिया चुतिया मूवी देखने के लिए। इस मूवी का नाम है कोरलाइन, जो कि 2009 में आई थी। मूवी स्टार्ट होती है इस सीन से जहां एक 150 साल पुराने घर में रहने के लिए एक फैमिली आती है। इससे मिलो यह मूवी की मेन कैरेक्टर जिसका नाम है कोरलाइन। कोरलाइन अपने नए घर के बारे में और जानने के लिए बाहर घूमने लगती है। तभी कोरलाइन को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वह और कोई नहीं, एक कैट है जिसे कि कोरलाइन डर जाती है। इसे मिलो ये है वाइब। यह नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि यह वाया योर बॉर्न का शॉर्ट फॉर्म है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बाहर बारिश हो रही है और कोरलाइन खेलने जाने की जिद करती है, पर कोरलाइन की मां मना कर देती है और कोरलाइन को एक पार्सल देती है। कोरलाइन उसको खोल के देखती है तो उसमें एक होती डॉल है जो सेम टू सेम कोरलाइन के जैसी दिखती है, पर उसकी आंखें बटन की होती है। फिर कोरलाइन को लगता है कि वो वाइबी ने भेजा होगा। नेक्स्ट सीन में कोरलाइन अपने डैड के पास जाती है क्योंकि उसको बारिश में सेल ले जाने की परमिशन चाहिए होती है, पर उसके पापा मना कर देते हैं और बोलते हैं क्यों ना तुम बारिश में खेलने जाने के बजाय अपने इस नए घर को और अच्छी तरह से जान लो। क्यों ना तुम इस घर में कितनी खिड़कियां और दरवाजे हैं उसे गिन लो। फिर कोरलाइन जाकर पूरे घर में कितने खिड़की और दरवाजे हैं गिनने लगती है। फिर देखते देखते कोरलाइन नीचे वाले घर में आती है और वहां एक छोटा सा दरवाजा देखती है। फिर कोरलाइन अपनी मॉम से इस दरवाजे के बारे में पूछती है। फिर कोरलाइन की मॉम छोटे सी दरवाजे की चाबी लाकर उस दरवाजे को खोल देती है, पर वही ईंट की दीवार होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोरलाइन खाना नहीं खाती है क्योंकि खाना कोरलाइन के डैड ने पकाया होता है और उनको खाना पकाने नहीं आता। फिर आधी रात को कोरलाइन को अपने घर में चूहे दिखते हैं। फिर कोरलाइन चूहों का पीछा करने लगती है। फिर वह चूहा उस छोटे दरवाजे के पीछे चला जाता है क्योंकि वह वहीं से आया होता है। फिर कोरलाइन उसका पीछा करते करते उस दरवाजे के दूसरी तरफ आ जाती। फिर वह सोचती है कि मैं तो इसी रूम में वापस आग, पर यह रोग इतना साफ कैसे हो गया। तभी कोरलाइन को खाने की खुशबू आती। फिर कोरलाइन किचन के तरफ जाती है और देखती है कि उसकी मॉम कुछ बना रही है। फिर कोरलाइन बोलती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो क्योंकि उनकी आंखें बटन की नहीं है और मेरे घर में तो मेरे पापा खाना बनाते हैं। फिर यह कहती है कि मैं तुम्हारी दूसरी माँ हूँ। फिर यह कहती है कि डिनर रेडी हो गया है, जाओ अपने डैडी को बुलाकर लाओ। फिर जब कोरलाइन अपने डैड को बुलाने जाती है तो वह देखती है कि पापा की भी आंखें बटन की बन गई है और कोरलाइन अपने पापा को पियानो बजाते हुए देखकर भी चौंक जाती है क्योंकि उसके पापा कभी पियानो बजाते ही नहीं। फिर जब कोरलाइन खाना खाने बैठती है तो देखती है कि आज खाना बहुत टेस्टी बना है। फिर कोरलाइन की मॉम कहती है कि जल्दी से खाना खा लो, फिर हम लोग बाहर बारिश में खेलने जाएंगे। फिर कोरलाइन चौंक जाती है क्योंकि उसके रियल मॉम डैड उसको बारिश और कीचड़ में खेलने के लिए मना करते हैं, तो आज क्यों नहीं मना कर रहे हैं। फिर यह दोनों कोरलाइन को थोड़ा गड़बड़ लगते हैं तो कोरलाइन बोलती है कि मुझे मेरे घर जाना है, पर यह दोनों कहते हैं कि यह भी तो तुम्हारा ही घर है। इतना बोलकर यह दोनों को ऑनलाइन को उसके बेडरूम में ले जाते हैं जो कि बहुत अच्छे से सजाया हुआ होता है और वहाँ के सारे खिलौने भी अब बोल सकते थे, पर यहाँ भी सारे खिलौनों की आंखें बटन की बनी होती है। यह सब देखकर कोरलाइन को बहुत अच्छा लगता है तो वह उस रात वही सो जाती है। फिर जब कोरलाइन सुबह सोकर उठती है तो वह देखती है कि वह अपने पुराने वाले घर में आ गई है, मतलब रियल वर्ल्ड में। फिर वो जल्दी से भाग के नीचे वाले कमरे में जाती है जहां वह छोटा दरवाजा होता है। फिर वह दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां पर एक ईंट की दीवार होती है। फिर कल रात जो भी हुआ कोरलाइन जाकर अपने रियल मॉम डैड को बताती है, पर यह दोनों कोरलाइन का यकीन नहीं करते। फिर कोरलाइन के मॉम डैड कोरलाइन को बताते हैं कि हमारे घर के नीचे हमारे निर्भर रहते हैं, क्यों ना तुम जाकर उनसे मिल लो। फिर जब कोरलाइन मिलने जा रही होती है अपने नए नेबर्स, तब वह दरवाजे के बाहर देखती है कि किसी मिस्टर बोबिंस्की का पार्सल आया है। फिर कोरलाइन इस साइन बोर्ड को देखती है तो पता चलता है कि कोई वर्बिंस्की नाम का ऊपर रहता है। फिर जब कोरलाइन पार्सल देकर जा रही होती है तभी मिस्टर बोबिंस्की बोलते हैं कि उस छोटे से दरवाजे के पीछे मत जाना। फिर कोरलाइन कहती है कि वहां तो एक ईंट की दीवार है। फिर मिस्टर बोबिंस्की बोलते हैं कि ठीक है। फिर कोरलाइन वहां से चले जाती है अपने घर के नीचे रहने वाले नेबर्स से मिलने, जहां कोरलाइन मिलती है मिस पिंक और मरियम से। यह है मिस पिंक जो कि किसी का भी फ्यूचर देख सकती है। फिर मिस पिंक भी कहती है कि उस छोटे वाले दरवाजे के पास मत जाना। फिर जब कोरलाइन अपने घर पर जा रही होती है तब उसे वाइबी मिलता है। फिर कोरलाइन वाइबी से पूछती है कि वह पार्सल तुमने मुझे भेजा था क्या, जिसमें मेरे जैसी ही दिखने वाली एक डॉल थी। पर वाइबी कहता है कि मैंने नहीं भेजी थी और साथ ही यह भी बोलता है कि तुम जिस घर में रह रही हो वह बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि जब मेरी ग्रैंड माँ यहाँ रहती थी तब अचानक से एक दिन उनकी सिस्टर गायब हो गई। इतनी बात बताकर वाइबी वहां से चला जाता है। फिर उसी रात को कोरलाइन फिर से उस दरवाजे के पीछे चले जाती है, जहाँ जाकर देखते हैं कि उसके दूसरे पापा गार्डनिंग कर रहे हैं। फिर कोरलाइन यह सब देखकर चौंक जाती है क्योंकि रियल वर्ल्ड में उसकी फैमिली गार्डनिंग नहीं करती है और इस गार्डन को इतने अच्छे से कोरलाइन के डैडी ने सजाया होता है कि कोरलाइन देखकर बहुत खुश हो जाती
जाती है। फिर खाना खाने के बाद कोरलाइन और वाइबी दोनों एक साथ मिस्टर बोबंस्की के सर्कस में शो देखने जाते हैं। अभी जरा इस रैट को याद रखना जो कि मिस्टर बोबंस्की के हैट में जा रहा है, या आप गौर करेंगे तो मिस्टर बोबंस्की की भी आंखें बटन की बनी हुई है, क्योंकि कोरलाइन अभी फेक वर्ल्ड में है। शो देखने के बाद कोरलाइन सोने चले जाती है और अगले दिन उठने के बाद रियल वर्ल्ड में आ जाती है। आज फिर से कोरलाइन अपने मॉम डैड को कल रात की पूरी बातें बताती है, पर दोनों ही कोरलाइन की बातें को एक सपना समझते हैं। अभी अगले दिन से कोरलाइन का स्कूल चालू होने वाला है, इसीलिए कोरलाइन के रियल मॉम डैड कोरलाइन के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं। यहाँ स्टोर में कोरलाइन अपनी मॉम को यह ग्लव्स खरीदने के लिए बोलती है, पर उसकी मॉम मना कर देती है। पर क्योंकि कोरलाइन यह ग्लव्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए कोरलाइन उस छोटे दरवाजे के पीछे फिर से चले जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी दूसरी माँ उसको वह ग्लव्स दिला देंगे। फिर खाना खाने के बाद कोरलाइन को यह कैट मिलती है और कहती है कि जिसे तुम अच्छा समझ रही हो वह काफी बुरा है। इतनी बात बोलकर कैट वहां से चले जाती है और फिर कोरलाइन नीचे वाले रूम में चले जाती है जहां मिस पिंक और मरियम शो दिखा रहे होते हैं। शो खत्म होने के बाद कोरलाइन को बहुत मजा आता है। फिर कोरलाइन घर आकर अपने दूसरे मॉम डैड को बताती है कि आज उसको बहुत मजा आया। फिर यह दोनों कोरलाइन से कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जो कि एक बटन की आंखें होती है। फिर कोरलाइन की दूसरी माँ कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहकर रोज मजे करने हैं तो तुम्हें इन बटन को अपनी आंखों के जगह सिलना होगा, और कोरलाइन यह सब करने से मना कर देती और फिर बहाना करके सोने चले जाती, जिससे कि वो अपने रियल वर्ल्ड में आ सके। पर फिर पूरी रात सोने के बाद भी जब सुबह होती है तब कोरलाइन उठकर देती है कि वह अब तक उस दूसरी दुनिया में ही है। फिर जल्दी से कोरलाइन भागकर उस छोटे दरवाजे के पास जाती है। रियल रूम लॉक होता है तो कोरलाइन अपनी दूसरी माँ को ढूंढने लगती है, पर वह कहीं नहीं मिलती। तो फिर कोरलाइन वाइबी को ढूंढने लगती है। वाइबी को ढूंढते वक्त कोरलाइन को यह कैट मिलती है जो बताती है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो और यह पूरी दुनिया खाली है, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारी दूसरी माँ ने बनाया है। और इतना बोलकर यह कैट यहाँ से चले जाती है। फिर कोरलाइन घर जाकर अपनी दूसरी माँ से कहती है कि मुझे अपने असली घर जाने दो। तभी कोरलाइन की दूसरी माँ चुड़ैल में बदल जाती है। तब कोरलाइन को पता चलता है कि यह इसका असली रूप है। फिर यह चुड़ैल कोरलाइन को इस शीशे के पीछे डाल देती है, क्योंकि कोरलाइन अपने आंखों पर बटन लगाने से मना कर देती है। फिर चुड़ैल कहती है जब तक तुम आंखों पर बटन लगाने के लिए मान नहीं जाती तब तक तुम यहाँ से नहीं निकल सकती हो। फिर कोरलाइन को वहाँ 3 बच्चों की आत्मा मिलती है जो कि उसी चुड़ैल के पुराने शिकार होते हैं, और वह कोरलाइन को बताते हैं कि कैसे उस चुड़ैल उन सबको यहाँ कैद किया। पहले तो वह चुड़ैल हमें अच्छी अच्छी ट्रीट लेकर देती है, फिर हम जो भी मांगते थे वह भी हमें लाकर देती थी। फिर एक दिन वो चुड़ैल ने हमसे कहा कि तुम इस बटन को अपनी आंखों पर लगा लो, तो हमने लगा लिया। तो बस उसके बाद उसने हमें खा लिया और हम यह कैद हो गए। फिर इसमें से एक आत्मा कहती है कि अगर तुम यहाँ से भागने में सफल रही तो हमारी आंखें भी साथ में ले जाना, जो कि उस चुड़ैल छुपा के रखे है। तभी वहाँ वाइबी आ जाता है और कोरलाइन को खींच के शीशे से बाहर निकाल देता है और दरवाजे के पीछे से भगा देता है रियल वर्ल्ड में। फिर यहाँ कोरलाइन खुश हो जाती है, पर यहाँ मूवी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब रियल वर्ल्ड में कोरलाइन अपने रियल मॉम डैड को ढूंढती है तो वो दोनों कहीं नहीं मिलते। फिर दरवाजे पर कोई डोरबेल बजाता है, वह और कोई नहीं वाइबी होता है। फिर जब कोरलाइन पूरी बात वाइबी को बताती है तो वाइबी को लगता है कि ऑनलाइन मजाक कर रही है या फिर वह पगला गई है। फिर कोरलाइन यह सब बातें जाके मिस पिंक को बताती है, क्योंकि वह एक मैजिशियन होती है। फिर मिस पिंक कोरलाइन को एक स्टोन देती है जिसमें एक होल होता है। इस स्टोन से अब कोरलाइन किसी भी छुपाई हुई चीज को ढूंढ सकती है। फिर जब रात को कोरलाइन रोते रोते सो जाती है तब यह कैट आकर कोरलाइन को जगा देती है और कोरलाइन को बताती है कि उसके मॉम डैड को उस चुड़ैल में उठा ले गई है। फिर कोरलाइन फैसला करती है कि मैं अपने मॉम डैड को उस दुनिया से वापस लेकर आऊंगी। फिर इस दुनिया में आके कोरलाइन चुड़ैल से पूछती है कि मेरे मॉम डैड किधर है। फिर चुड़ैल कहती है कि मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स को ले जाने दूंगी, पर एक शर्त पर, अगर तुम अपने पेरेंट्स को और उन 3 बच्चों की आंखें ढूंढ लिया तो तुम उनको यहाँ से ले जा सकती हो, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए कहीं रहना होगा। फिर कोरलाइन मान जाती है। फिर कोरलाइन ढूंढते ढूंढते गार्डन में जाती है जहाँ कुछ फूड मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और कुछ मधुमक्खियां आती है और वह कांच का लॉकेट जो मिस पिंक ने दिया था वह ले जाने लगती है। तभी कोरलाइन की नजर मधुमक्खियों पर पड़ती है और कोरलाइन अपना बैग फेंक कर मारती है और वह मधुमक्खियां वही गिर जाती है। फिर ऑनलाइन देखती है कि यह मधुमक्खियां तो डॉल की बनी हुई है और समझ जाती है कि इन मधुमक्खियों को उस चुड़ैल ने ही भेजा है। फिर कोरलाइन सोचती है कि वह चुड़ैल मुझसे यह लॉकेट क्यों लेना चाहती है। फिर जब कोरलाइन उस लॉकेट को ध्यान से देखती है तब उसको कैद की गई आत्माओं की सिर्फ आंखें दिखती हैं और सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। फिर किसी तरह कोरलाइन पहली आंखों को इस जानवर से ले लेती है, तभी सब पत्थर के बन जाते हैं, पर अभी भी 2 आंखें और कोरलाइन के मॉम डैड
मिलना बाकी है। फिर दूसरी आंख ढूंढने के लिए कोरलाइन मिस पिंक के घर में आती है। फिर लॉकेट में देखने के बाद पता चलता है कि दूसरी आंख इन दोनों डॉल्स के हाथों में है। फिर कोरलाइन आंखों को लेने की कोशिश करती है, तभी यह दोनों डॉल उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी कोरलाइन अपना बैग इन चमगादड़ पर फेंक के मारती है और यह चमगादड़ दोनों डॉल पर हमला कर देते हैं और कोरलाइन दूसरी आंख भी हासिल कर लेती है और फिर से सब यहाँ पत्थर के बन जाते हैं। तीसरी वाली आंख ढूंढने के लिए कोरलाइन मिस्टर बोबंस्की के रूम में जाती है, पर मिस्टर बोबंस्की की अपने सर्कस में होते हैं, इसलिए कोरलाइन अंदर सर्कस में चले जाती है। फिर कोरलाइन लॉकेट में देखती है तो पता चलता है कि तीसरी आंख मिस्टर बोबंस्की के टोपी में है। फिर कोरलाइन धीरे से जाकर टोपी हटाती है, तभी टोपी ऐसे बहुत सारे चूहे निकलते हैं। उनमें से एक चूहा उस तीसरी आंख को लेकर भागता है, तभी कोरलाइन लॉकेट फेंककर उस चूहे को मारती है, पर वह चूहा बच जाता है और लॉकेट दरवाजे से होकर बाहर चले जाती है। फिर कोरलाइन चूहे के पीछे भागती है, पर जाकर बालकनी से टकरा जाती है और बालकनी के साथ नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर जब कोरलाइन को होश आता है तब वह देती है कि वह लॉकेट घूम गया है और चूहा वह तीसरी आंख लेकर भाग गया। फिर कोरलाइन रोने लगती है, तभी वहां यह बिल्ली आती है जिसने उस चूहे का काम तमाम कर दिया होता है। अब कोरलाइन को वह तीसरी आंख भी मिल चुकी है, पर बिना लॉकेट के वह अपने पेरेंट्स को कैसे ढूंढेगी। तभी बाहर की दुनिया गायब होने लगती है। फिर कोरलाइन और कैट दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर अंदर कोरलाइन को वह चुड़ैल मिलती है और कोरलाइन से कहती है कि अब तुम अपने मॉम डैड को कैसे ढूंढोगी, क्योंकि अभी यह लॉकेट तो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। बस इतना बोलकर वह चुड़ैल इस लॉकेट को आग में फेंक देती है। अब कोरलाइन समझ जाती है कि यह चुड़ैल बहुत चालाक है और अगर मैं इसकी शर्त को पूरा भी कर दूं तो फिर भी यह मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी। फिर कोरलाइन चुड़ैल को कहती है कि मैंने अपने मॉम डैड को ढूंढ लिया है और कहती है कि वह दोनों उस छोटे दरवाजे के पीछे हैं। यह सब कोरलाइन इसीलिए कहती है क्योंकि उस छोटे दरवाजे की चाबी को उस चुड़ैल के पेट में से निकाल पाए। फिर दरवाजा खोलने के बाद कोरलाइन के पेरेंट्स वहां नहीं होते। फिर चुड़ैल कहती है कि अब तुम हार गई। फिर तभी कोरलाइन उस कैट को चुड़ैल की मुंह पर फेंक देती है और यह कैट उस चुड़ैल की आंखों को निकाल देती है और वह चुड़ैल अंधी हो जाती है। फिर मौका देखते ही कोरलाइन इस कांच के बॉल को उठा लेती है क्योंकि इसी के अंदर उसके पेरेंट्स होते हैं, पर इससे पहले कोरलाइन यहाँ से भाग पाती यह चुड़ैल इस कमरे को मकड़ी के जाल में बदल देती है, पर किसी तरह कोरलाइन बचते हुए जल्दी से दरवाजे तक पहुंच के इस दरवाजे को बंद कर देती है और अपनी असली दुनिया में आ जाती है और देती है कि उसके मॉम डैड भी इस दुनिया में वापस आ गए हैं। फिर रात को सोने से पहले कोरलाइन उन तीनों आत्माओं की आंखों को अपने तकिए के नीचे रख देती है जिससे कि वह तीनों आत्मा आजाद हो सके। फिर रात को वह दिनों आत्मा कोरलाइन सपने में आती है और कोरलाइन को कहते हैं कि तुम अभी भी खतरे में हो क्योंकि वह चुड़ैल अभी भी जिंदा है और वह फिर से इस चाबी को ढूंढ के उस दरवाजे से आ जाएगी। इतनी बात सुनते ही कोरलाइन उठती है और घर से निकल जाती है उस चाबी को कहीं दूर जाकर फेंकने के लिए, पर इस दरवाजे से उस चुड़ैल का हाथ निकल आता है और कोरलाइन का पीछा करने लगती है उस चाबी को पाने के लिए। फिर जब कोरलाइन उस चाबी को इस गड्ढे में फेंकने वाली होती है तभी इस चुड़ैल का हाथ आकर यह चाबी को ले लेता है और तेजी से घर की ओर जाने लगता है, पर तभी वहां वाई भी आ जाता है और एक बड़ा सा पत्थर उस हाथ पर डाल देता है जिससे कि वह हाथ वहीं पर टूट जाता है और फिर दोनों मिलकर इस चाबी के साथ टूटे हुए हाथ को भी इस बड़ी गहरी गड्ढे में डाल देते हैं और गड्ढे को भी बंद कर देते हैं। बस अब यहीं पर मूवी खत्म होती है और पहले की तरह फिर से कोरलाइन और उसके पेरेंट्स एंड नबो रहने लगते हैं। अगर आपको यह मूवी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर देना, नहीं तो लगेगा मेरा शराब और फेल हो जाओगे इस साल और पियोगे बहुत शराब।